जानवर से भी ज़्यादा हमारा समाज को हत्या किया जा रहा है। इस देश में हमारा माँ बहन को खुलेआम इज्जत लूटा जा रहा है। तो मेरा जब पूर्वज इतिहास लिख सकते हैं, तो क्या उसका वंशज इतिहास दोहरा नहीं सकता है? जातिवादी का, मनुवादी का, धन बल का, बाहुबल का या शहंशाह सरकार का खात्मा तभी होगा जब तक कट्टर अम्बेडकरवादी और बौद्धिस्ट विचारधारे का सरकार नहीं आएगा। भाजपा को सरकार दो तो संविधान खत्म, कांग्रेस को चुनाव जिता दो तो संविधान बच जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं? अगर भाजपा अगर नागनाथ है और कांग्रेस अगर सांपनाथ है तो अम्बेडकरवादी नेवलानाथ है भाई। जिस दिन अम्बेडकरवादी के यहाँ फुल बहुमत आ जाएगा ना, तो दोनों को चोच पकड़कर इतना रगड़ा जाएगा। परिवारवाद के चलते नहीं लाया गया है भाई साहब। आकाश आनंद जो है एक शिक्षित हैं, ज्ञानी हैं, संविधान को जानकार व्यक्ति वो है यार। क्योंकि बीजेपी का जूठा थाली में खाने का एक हिस्सेदार कांग्रेस भी है। कि बीजेपी जो है भाई साहब पद बड़ा देता है लेकिन पावर छीन लेता है भाई साहब। इस बात को SC ST OBC और मुस्लिम समाज को समझना होगा। तो ये गोल्डन दास जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। इनसे कुछ आज सवाल करेंगे इनको जीवनी को लेकर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए सर, आप कहाँ से आते हैं और जिस तरह से देश में आप एक चेहरा बनकर आए हैं जो शोषित वंचित समाज अल्पसंख्यक के साथ अगर किसी भी तरह का भेदभाव होता है, चाहे लिंग के आधार पर, चाहे जात के आधार पर, चाहे अगर उनको किसी भी तरह के कोई प्रताड़ित करता है, उनके साथ अन्याय होता है, तो आप उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। क्या कहेंगे आप, आपका बैकग्राउंड क्या है? ये लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मेरा घर दास मोहल्ला, वार्ड नंबर 3, थाना नवीनगर है, जिला औरंगाबाद है। मैं बिहार का अस्थायी निवासी हूँ और शोषित पीड़ित वंचित जो समाज पर शोषण जुल्म अत्याचार होता है उसी समाज से मैं भी बिलोंग करता हूँ भाई साहब। तो क्या जिस तरह से पूरे देश में आप घूम रहे हैं और जिस तरह से देश में बात की जाए तो शोषित वंचित समाज के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है और आप वहाँ पे तत्काल पहुँच जाते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है? भाई साहब हमें डर नहीं लगता है। क्यों डर लगेगा? इसलिए कि देखिए आज के डेट में इतिहास लड़ने वाला को लिखा गया है, कायर का नहीं, नामर्द का नहीं। अगर हमारा समाज को, हमारा माँ बहन को बलात्कार किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है और वहाँ मैं चुप रहूँ तो हमसे बड़ा कायर कोई इस धरती पर हो ही नहीं सकता है। इस देश में संविधान को ख़त्म करने की बात किया जाता है। इस देश में जानवर से भी ज़्यादा हमारा समाज को हत्या किया जा रहा है। इस देश में हमारा माँ बहन को खुलेआम इज्जत लूटा जा रहा है और उसी समाज का मैं भी बेटा हूँ। मैं कैसे देख कर मैं चुप रहूँ बताइए? ऐसे में आप कह रहे हैं कि इतिहास में वही दर्ज होता है जो लड़ते भिड़ते हैं देश के लिए, समाज के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि इसी देश में तथागत गौतम बुद्ध का जन्म होता है और पूरे दुनिया में उनको लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं, न्याय नहीं, समता, बंधुता और न्यायप्रिय बात करके उनको लोग जानते हैं। और उन्हीं के विचारों पर बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा है। भाई साहब महात्मा बुद्ध जब लड़ाई लड़ते थे तो उसमें ज़माना कुछ और था। बाबा साहब जब लड़ाई लड़ते थे तो उसमें अंग्रेज़ का ज़माना था। अगर अंग्रेज़ नहीं होता तो हमारे बाबा साहब नहीं होते। आज के ज़माने में ऊधम सिंह का दौर रहा और भीमा कोरेगांव का दौर रहा। याद कर लीजिए भीमा कोरेगांव के जब फॉरवर्ड को कहिए या पेशवाओं के कहिए, जब शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या जब सीमा चरण पार था, तो वही हमारा ही जात जिसे महार कहते हैं 500 चमार मात्र 28,000 फॉरवर्ड को कहिए या पेशवाओं को कहिए काट काट कर सब्जी बना दिया था। और उन्हीं का खून, उन्हीं का वंशज हम हैं। कैसे मैं डर जाऊँ भाई? मैं वैसे वैसे वंशज का मैं पुत्र हूँ। याद कर लीजिए जालियाबाग हत्याकांड का, ऊधम सिंह के सामने जब हत्या किया गया था तो उस समय वो ठान लिए थे कि मुझे बदला लेना है। और बदला लेने को कहाँ गए? इंग्लैंड जाकर पार्लियामेंट में जनरल डायर को गोली मारे थे। उनका वंशज हूँ मैं भाई। और बात रहा कि इस देश में इतिहास लड़ने वालों को लिखा जाता है। आप देख लो ना भाई, फूलन देवी अपना इज्जत की लड़ाई लड़ी, इतिहास लिखाया। सुखदेव राजगुरु को 14 साल में फांसी हो गया, इतिहास लिखाया। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह का इतिहास लिखाया। और जो नहीं लड़े उनका गांव और जिला के भी लोग नहीं जाना भाई। तो मैं चाहता हूं कि मैं भी मरूंगा लेकिन कायर की तरह
नामर्द के तरह और माँ बहन का बलात्कार और हत्या पर मौन सहमति देकर मैं जान गंवाना नहीं चाहता, इसलिए कि इंसान को ज़िंदगी दोबारा मिलने वाला नहीं है। और जब इंसान हमको ज़िंदगी मिला है तो मैं इतिहास दोहरा कर मरूंगा। मैं बाबा साहब को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ, तो इसलिए मैं संविधान और कानून को सम्मान करता हूँ। अगर ज़्यादा हमारा समाज के साथ शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या का अगर प्रयास किया गया और संविधान ख़त्म करने का जो बार बार बात किया जा रहा है, अगर इस पर रोकथाम नहीं किया जाएगा तो ज़रूरत पड़ने पर उधम सिंह का भी और भीमा कोरेगांव का इतिहास दोहराने को मैं तैयार हूँ। आप लोग बार बार भीमा कोरेगांव को इतिहास जो है 500 महारों ने जिस तरह से 29,000 पेशवाओं को सर से धड़ अलग कर दिया था, तो बार बार उसका नाम लेते हैं। क्या वो समय इस समय देश में लोकतंत्र का यहाँ देश चल रहा है, लोकतंत्र को लोग मानने वाले लोग हैं, क्या लग रहा है कि भीमा कोरेगांव दोहराने की फिर ज़रूरत है? जी, आप बात कर रहे हैं कि जिसमें भीमा कोरेगांव के 28,000 पेशवाओं का सर से धड़ अलग कर दिए थे, तो क्या जिस समय भीमा कोरेगांव में जो वो भी तो इंसान ही पैदा लिए थे, उनका भी 2 पैर था, 2 हाथ था, 2 कान था, 2 नाक था, 2 आँख था। आज क्या मेरा एक है कि मेरा भी 2 है? तो मेरा जब पूर्वज इतिहास लिख सकते हैं, क्या उसका वंशज इतिहास दोहरा नहीं सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट में जज का बेटा जज बन सकता है, जज की बेटी जज बन सकता है, जज का गर्लफ्रेंड और जज का बॉयफ्रेंड जज बन सकता है, क्या भीमा कोरेगांव का इतिहास हम लोग नहीं दोहरा सकते हैं? ऐसे में सवाल है इतिहास से भी कि सर, जिस तरह से देखा जाए तो जब अशोक का शासनकाल था, अशोक ईसापुर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें लोकतंत्र था, लेकिन फिर बीच में ऐसा क्या हुआ कि राजतंत्र में तब्दील हो गया? देखिए भाई साहब, ये 90% मूल निवासी का धरती है और इस धरती पर 90% शोषण का विरोध किए हैं, शोषण, जुल्म, अत्याचार का सामना किए हैं और इतिहास बनाने का काम किए हैं। और उस इतिहास को कुछ मनुवादी लोग, कुछ जातिवादी लोग, जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, उसको गाड़ने का काम किए हैं। अगर हमारे बाबा साहब का बाद अगर कांसीराम साहब नहीं होते तो हम लोग बाबा साहब को नहीं जानते। तो जो मनुवादी, जो सामंतवादी, जो जातिवादी, जो धन बल, जो बाहुबल जो हैं, जो हमारे महापुरुषों को जो इतिहास को गाड़ने का प्रयास करने का षड्यंत्र और साजिश जो हर रोज रच रहे हैं, उनको हम लोग उजागर करने के लिए और उन लोग को भारत से भगाने के लिए पैदा लिए हैं। भाई, जिस तरह से देश में जब बहुजनों का समय आया है, जैसे मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद से दौर आता है साहू जी महाराज, शांबा जी महाराज, फूले जी महाराज, तो उस समय देश में शांति व्यवस्था, अमन चैन और समानता और लोकतंत्र आता है। लेकिन जब इनका समय शासनकाल आता है तो ये राजतंत्र की तरफ अपने आप को बढ़ाते हैं। ऐसे में जो बहुजन समाज से जो इस समय चुनकर संसद भवन में पहुँचे हैं, वो शेंगोल का विरोध कर रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे? बहुजन समाज को एकता, एक मंच पर लाने के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक बहुजन समाज से उगते हुए सितारा हैं, पूरे देश आपको आप पे नज़र बनाए बैठी है, पूरा देश आपको देख रहा है इस समय। देखिए, आज के डेट में जातिवादी का, मनुवादी का, धन बल का, बाहुबल का या शहंशाह सरकार का खात्मा तभी होगा जब तक कट्टर अम्बेडकरवादी और बौद्धिस्ट विचारधारे का सरकार नहीं आएगा। जिस दिन अम्बेडकरवादी और बौद्धिस्ट का सरकार आ जाएगा, उस दिन सामंतवादी और धन बल और बाहुबल और जातिवादी का खात्मा हो जाएगा। कांग्रेस को किस नज़रिया से आप देखते हैं? कांग्रेस जो है वो हरा घास में हरा सांप है, काट के छुप जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा भाई, एक चीज़ बताओ, कांग्रेस पर सवाल आपने किया, ये देश का राजनीतिक में सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिया जाता है, बाहर जाओगे तो मर जाओगे और अंदर रहोगे तो भी मर जाओगे। जब चुनाव हुआ है लोकसभा का, तो उसमें प्रधानमंत्री का सिर्फ 2 ही चेहरा रहा है, कौन? कांग्रेस और बीजेपी। तीसरा ऑप्शन मिला है? अबर भी ऑप्शन क्या था कि 400 पार लाओ तो संविधान खत्म, और कांग्रेस को अगर सरकार आया तो संविधान बच जाएगा। ऑप्शन तो सिर्फ 2 ही था, भाजपा को सरकार दो तो संविधान खत्म, कांग्रेस को चुनाव जिता दो तो संविधान बच जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं? क्या हम लोग ज़िंदगी भर वोट देने के लिए पैदा लिए हैं? ज़िंदगी भर इज्जत लुटवाने के लिए पैदा लिए हैं? हत्या करवाने के लिए पैदा लिए हैं? जब चुनाव आया लोकसभा के, तो संविधान लेकर जय भीम, नमो बुद्धाय सब किया। लोकसभा में जय भीम, नमो बुद्धाय के कितने बार गूंज गिना?
लोकसभा में तो जय भीम नमो बुद्धाय के नारे लग रहे हैं सर। सिर्फ एक ना, आरजेडी के कोई नेता किया, कांग्रेस के कोई किया? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। कांग्रेस के भी जितने भी अखिलेश यादव के जितने भी एमपी हैं वो सारे लोग जय भीम के नारे लगा रहे हैं। जय जोहार के कितने बोला? नमो बुद्धाय कितने बोला? जय भीम तो कन्हैया कुमार भी बोलते हैं भाई, जय भीम तो मोदी जी भी बोलते हैं। लेकिन एक तरफ जय भीम बोलते हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब को मूर्ति हटवा देते हैं। आप कांसीराम के स्टैंड पे चल रहे, वो कह रहे थे कि एक साफनाथ है तो एक नागनाथ है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर भाजपा अगर नागनाथ है और कांग्रेस अगर सापनाथ है तो अम्बेडकरवादी न्योलानाथ है भाई। जिस दिन अम्बेडकरवादी के यहाँ फुल बहुमत आ जाएगा ना, तो दोनों को चोंच पकड़कर इतना रगड़ा जाएगा कि इन लोग को डॉक्टर इलाज भी नहीं करेगा। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो बीएसपी है वो तीसरा ऑप्शन बनकर देश में उभर रही थी, लेकिन इस बार 2024 का चुनाव हुआ है, पूरे देश में एक भी सीट नहीं जीती है। देखिए, बहन जी को मैं सम्मान करता हूँ। बहन जी जो काम किए हैं, ज़्यादा खास करके SC ST OBC मुस्लिम समाज के लिए, उन्होंने जो समाज के लिए बलिदान दिए हैं, उन्होंने जो त्याग किया है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन बहन जी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक घर एक रूम है, अगर उसको 5 हिस्सा में बांटकर अगर दीवार बना दिया जाए तो रूम रहेगा और गली से भी बेकार हो जाएगा। तो SC ST OBC मुस्लिम समाज के जितने भी छोटी छोटी संगठन हैं, जितने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, सबको एक साथ बहन जी लाकर और चुनाव लड़े। मैं लिख के दे रहा हूँ, विधानसभा और लोकसभा में फुल बहुमत की सरकार बनेगा भाई। आपका कहने का मतलब है कि जिस तरह से अशोक को, साहू जी को, फूले को, अंबेडकर को, जिस तरह से बहुजन समाज के लिए उन्होंने अपनी बलि दी, 4 बेटों का बलि दे दी, लेकिन फिर भी बहुजन समाज कहीं ना कहीं उनको इग्नोर कर दिया। ऐसे में जो बहुजन समाज पार्टी बहुजनों के लिए जो काम की है, आज इस बार जो बहुजन समाज के लोग उनको इग्नोर करने का काम किया है। नहीं, बहन जी को सब सम्मान करते हैं। सीट न निकलने का मतलब है कि इग्नोर ही किया गया। भाई साहब, 100 का नोट है, ठीक है, और यूपी में 50 रुपये के बहन जी के भी काम है और 50 रुपये के चंद्रशेखर रावण के भी काम है। तो 100 का नोट भंजाने में फ़ायदा है या फाड़ने में फ़ायदा है? अगर वो 50 का 2 नोट हो जाता है तो बहन जी को भी काम आ जाएगा और चंद्रशेखर रावण जी को भी काम आ जाएगा। और आप बहन जी देश की सबसे बड़ी लीडर हैं, आप बहन जी को चंद्रशेखर जी से तुलना कर रहे हैं। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। बहन जी को और चंद्रशेखर जी को एक मंच पर आना चाहिए। बहन जी को ही, चंद्रशेखर जी को ही नहीं, बहन जी को, चंद्रशेखर रावण को, पप्पू यादव को, ओवैसी को, राजस्थान के जो सांसद जो बने हैं, राउत जी, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी आंदोलनकारी को एक मंच पर आना चाहिए भाई। भी तो परिवार का हिस्सा है, कहीं ना कहीं तो वो भी तो परिवारवाद ही आ रहा है। अरे भाई, किसी का 100 परिवार है, उससे आपको पेट में दर्द नहीं हो रहा है? मीडिया महोदय, आप लोग दलित समाज को लड़वाने का, फोड़ने के, अगर दलित समाज एक है तो आप लोग अलग अलग कर दिए हो यार। आप तो कह दे चंद्रशेखर और बहन जी एक नहीं हो रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात को कह रहा हूँ, जिस तरह से आप अखिलेश और तेजस्वी जी को कह रहे हैं कि परिवारवाद है, तो क्या बहन जी परिवारवाद नहीं कर रही हैं? बहन जी अपना भाई को कितने राजनीति में लाए? जिस तरह से आज पूरे देश में चंद्रशेखर आज़ाद जी का ख्याति है, पूरा देश उनको मान सम्मान कर रहा है, तो क्या बहन जी को, चंद्रशेखर आज़ाद जी को नहीं पार्टी में शामिल करना चाहिए? भाई साहब, बहन जी को अगर परिवारवाद रहते हैं तो अपना पापा को लाते ना, मम्मी को लाते ना, बहन को लाते ना, भाई को लाते ना, चाचा को लाते, चाची को लाते, मौसा को लाते, मौसी को लाते, दीदी को लाते, जीजा को लाते। आकाश आनंद को क्यों? आकाश आनंद को इस परिवारवाद के चलते नहीं लाया गया है भाई साहब। आकाश आनंद जो है एक शिक्षित हैं, ज्ञानी हैं, संविधान को जानकार व्यक्ति वो है यार। मोदी जी पे क्या कहेंगे? मोदी जी तो बहुत बड़ा भ्रष्ट, बहुत बड़ा झूठा, बहुत बड़ा जुमला है। इनको सिर्फ 2 ही काम आता है, RSS का दलाली करना और मोहन भागवत के झूठा पतल उठाना और फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर पर अपना फ़ोटो चमकाना और SC ST OBC मुस्लिम समाज को मूर्ख बनाकर वोट लेना। इससे ज़्यादा इनको कुछ करना नहीं है। जिस तरह से नायडू जी और नीतीश जी सोशल जस्टिस की बात करते हैं, ऐसे में नायडू और नीतीश के गठबंधन से और भी घटक दल के गठबंधन से जिस तरह से सरकार बनी NDA की, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं चलेगी। मैं लिख रहा हूँ कि 2025 से पहले BJP की सरकार गिर जाएगा। इसलिए कि नीतीश जी को जानते हैं ना, पलटू पांडे हैं। नीतीश जी BJP में गए थे लोकसभा में अपना सीट मजबूत करने के लिए, उनका हो गया।
अब उनको चाहिए, बिहार का वो नेता है ना, बिहार का राजनीति करते हैं। आप लिख लीजिए कि बिहार में फिर तेजस्वी यादव के पास। आगे का आपका स्टैंड क्या है? आगे का स्टैंड है कि पूरे भारत में क्रांति लाना है। SC ST OBC मुस्लिम समाज पर शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या जो हो रहा है उसे रोकना है। क्या लग रहा है कि ये सरकार जो है आपको आगे प्रोसेस करेगी? ये देश सरकार से चलती है, ये देश मोदी से चलता है, ये देश नीतीश से चलता है, ये देश लालू से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। संविधान कौन यादव जी लिखे हैं? संविधान मोदी जी लिखे हैं? संविधान बाबा साहब लिखे हैं भाई। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, आज उनका जमानत मिल गया, आज उनको क्या कहेंगे उस पर? हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, इतना दिन के बाद जमानत मिला, और राहुल गांधी के सज़ा हुआ, बिना जेल गए सुप्रीम कोर्ट तक उनको जमानत भी मिल गया, उनका सांसद का सदस्यता भी वापस हो गया। क्यों? क्योंकि बीजेपी का जूठा थाली में खाने का एक हिस्सेदार कांग्रेस भी है। द्रौपदी मुर्मू जी जो है ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से ज़्यादा पावर होता है ना, वो फांसी की भी रोक सकते थे ना। उनका जात ना जेल गए थे, अपना जात को बचाएं। उनसे बड़ा बड़ा गंभीर रेपिस्ट ना है बीजेपी में, हत्यारा ना है बीजेपी में, बड़ा बड़ा घोटालेबाज ना है बीजेपी में, किसी को जांच तक हो रहा है। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि बीजेपी जो है भाई साहब, पद बड़ा देता है लेकिन पावर छीन लेता है भाई साहब। इस बात को SC ST OBC और मुस्लिम समाज को समझना होगा। कांग्रेस एक नया संविधान, जो रेड कलर का संविधान है, उसको लेकर वो घूम रही है देश भर में, लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये सही संविधान नहीं है, खोखला है, रेड संविधान बाबा साहब का नहीं हो सकता है। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी से सावधान रहें, SC ST OBC और मुस्लिम समाज के लोग। मेरा तो मानना है कि RJD, JDU, BJP, कांग्रेस, ये सब को दरकिनार करे। और आज के डेट में नेता भाजपा नहीं चाहिए भाई, कांग्रेस को नहीं चाहिए, RJD और राजद को नहीं चाहिए, JDU को नहीं चाहिए। आज के डेट में नेता वो चाहिए जो रोड पर संघर्ष कर रहा हो, जो समाज के लिए लाठी खाने के लिए तैयार हो, जो समाज के लिए जेल जाने के लिए तैयार हो, जो समाज के लिए गोली खाने के लिए तैयार हो। ऐसे नेता चाहिए भाई, ना कि AC में जाके मलाई चाभें और चुनाव से पहले जय भीम नमो बुद्धाय संविधान लेके घूमें, और चुनाव बाद जाके मोहन भगवत के जूठा चाटें। और अपना परिवार को पहचानने की ज़रूरत है। शुक्रिया सर बातचीत करने। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।